हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो छोटा सा सेशन है। इसमें हम जो मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे, जिनका क्विक रिविजन करेंगे टेबुलर फॉर्म में। जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों की एक टेबल है आपकी, जहां से आपके बैक टू बैक सवाल हैं जो रिपीट होते हैं कि कौन कौन से फेमस मुगल कालीन चित्रकार हैं, मुगल कालीन जो बिल्डिंग्स हैं वो किसने बनाई, उनके वास्तुकार कौन है, मुगल चित्रकार और जो कलाकार हैं उनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, वहां से आपके सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो उनको एक शॉर्ट सेशन में हम रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले दोस्तों दो तीन चीजें हैं। एक तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आपने विजिट नहीं किया है तो जल्दी से जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आप विजिट कीजिए सब लोग। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अभी दोस्तों जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे आपको सारे के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं, आपके जो डेली क्विजेस हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं, वो सब के सब आपको जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। और पेपर 2 मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री का पेपर 2 आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलेंगी। पेपर 2 अकेला आप लेना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 2 भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों मुगल कालीन आपकी जो कला और संस्कृति है, मुगल कालीन कला एवं संस्कृति। इससे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनको हम रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो ये टेबल आपको दिख रही होगी दोस्तों। इसमें आपको दिया गया है, एक तरफ तो आपकी बिल्डिंग्स हैं जो मुगल कालीन बिल्डिंग्स हैं, और यहां पे आपको दिया है उनके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर। ठीक है, उनके जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में दिया, आर्किटेक्ट जो है उनके बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, उनके जो आर्किटेक्ट हैं उनके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, उसके वास्तुकार कौन थे? उसके वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गयास। कौन थे? मीरक मिर्जा गयास। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरे नंबर पे आपका आता है आगरे का किला, और आगरे के किले के जो वास्तुकार थे वो थे कासिम खान। कौन थे? कासिम खान है जो आगरे के किले के क्या थे? वास्तुकार थे। उसके बाद में आपका आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के जो वास्तुकार थे वो थे बाहुदीन। कौन थे फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार? बाहुदीन। उसके बाद में आपका ताजमहल, और ताजमहल के जो वास्तुकार हैं वो है उस्ताद ईसा खान एवं उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन है आपके? उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद में दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों, उसके वास्तुकार कौन है आपके? हमीद एवं अहमद। हमीद एवं अहमद। एक बार रिवाइज करो, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार हैं मीरक मिर्जा गयास, आगरे के किले के वास्तुकार हैं आपके कासिम खान, और उसके बाद में फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार हैं बाहुदीन। उसके बाद में ताजमहल के वास्तुकार हैं उस्ताद ईसा खान एवं उस्ताद अहमद लाहौरी, और दिल्ली के लाल किले के जो वास्तुकार हैं वो है हमीद एवं अहमद। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मुगल कालीन जो कलाकार है, फेमस आपके जो कलाकार हुए हैं, फेमस जो पर्सन हुए हैं, फेमस व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी कौन कौन सी उपाधियां थी, है ना। टाइटल ऑफ फेमस आर्टिस्ट एंड पर्सनैलिटीज। जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके कौन कौन से टाइटल हैं उनको एक बार देख लीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो सबसे पहले बिहजाद, ठीक है, इनका टाइटल था पूर्व का राफेल, इनको बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्व का राफेल। उसके बाद में उस्ताद अहमद लाहौरी।
उस्ताद अहमद लाहौरी का जो टाइटल था, इनकी जो उपाधि थी वो थी नादिर उल असरार। क्या थी? नादिर उल असरार इनकी क्या थी? उपाधि थी। उसके बाद में आपके उस्ताद मंसूर, ठीक है, और इनकी उपाधि कौन सी थी? नादिर उल असर। क्या थी? नादिर उल असर। दोनों की देखो, अहमद लाहौरी की है आपकी असरार और मंसूर की उपाधि है आपकी असर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं आपका अबुल हसन। अबुल हसन की जो उपाधि है वो है नादिर उद जमा, ठीक है, नादिर उद जमा इनकी उपाधि है। उसके बाद में मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी की जो उपाधि है वो है जरीन कलम। क्या है इनकी उपाधि? जरीन कलम। उसके बाद में ख्वाजा अबुद समद, ख्वाजा अबुद समद की जो उपाधि है वो है सिरी कलम। इनकी जो उपाधि है वो क्या है आपकी? सिरी कलम। उसके बाद में हिर विजय सूरी, हिर विजय सूरी इनकी उपाधि है जगत गुरु। तो आपसे पूछ सकता है कि जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई है? फिर जिन चंद्र सूरी, जिन चंद्र सूरी की जो उपाधि है वो क्या है? युग प्रधान। तो आपसे कोई पूछे कि युग प्रधान उपाधि किसकी है, तो जिन चंद्र सूरी की उपाधि है युग प्रधान। उसके बाद में दोस्तों तानसेन, काफी सब लोग जानते होंगे, तानसेन जी की उपाधि है वो है कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास उपाधि किसकी है? तानसेन की। उसके बाद में लाल खान, लाल खान की उपाधि, ये संगीतज्ञ थे और इनकी उपाधि थे गुण समुद्र। गुण समुद्र उपाधि किसकी है? लाल खान की। उसके बाद में है आपकी मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम की जो उपाधि है वो है कैफी खान। क्या है? कैफी खान। उसके बाद में बीरबल, बीरबल की उपाधि जो है वो है कवि प्रिय, है ना, या इसको हम कवि राय भी बोलते हैं, कवि प्रिय या कवि राय के नाम से भी इनको जानते हैं। उसके बाद में है नरहरि चक्रवर्ती, इनकी उपाधि थी महापात्र। क्या थी इनकी उपाधि? महापात्र। तो ये क्या है? जो मुगल कालीन फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके टाइटल्स हैं, उनकी उपाधियां हैं, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है लास्ट में मुगल कालीन कुछ प्रसिद्ध चित्रकार और उनके चित्र, ठीक है, फेमस पेंटर एंड देयर पेंटिंग्स, और उनकी पेंटिंग्स, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ जो चित्र है वो किसने बनाया? वो बसावन ने बनाया, और ये अकबर कालीन क्या थे? चित्रकार थे आपके, अकबर कालीन चित्रकार। उसके बाद में साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, इसका चित्र किसके द्वारा? मंसूर के द्वारा बनाया गया, और ये जहांगीर के समय के चित्रकार हुआ करते थे। उसके बाद में बंगाल का एक अनोखा पुष्प, ये उस्ताद मंसूर का ही है, और ये भी जहांगीर के टाइम के चित्रकार हैं आपके। उसके बाद में आपका है तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र, ये अबुल हसन ने बनाया, और जहांगीर के टाइम के थे अबुल हसन। उसके बाद में ड्यूटर के संत पोल का चित्र, ठीक है, ये अबुल हसन ने बनाया, और ये भी आपके जहांगीर के टाइम पे थे। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र, ये फारूक बेग के द्वारा बनाया गया, और ये भी जहांगीर के टाइम के चित्रकार थे। जहांगीर का काल को हम पेंटिंग का स्वर्ण काल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनके टाइम पे बहुत सारे चित्रकार हैं जो बाहर से आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके मुगल कालीन चित्रकला, चित्रकार के बारे में, और कुछ उपाधियां हमने देखी, कुछ हमने देखे, आर्किटेक्चर हमने देखा। तो इनको आपको याद रखना है। आगे वाले सेशन में हम जो बचे हुए हैं और हमारे फैक्ट्स हैं मुगल आर्किटेक्चर से, कला से, संस्कृति से, उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, ठीक है, इससे हमारा क्विक रिवीजन हो गया है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है, और आपके इस तरह के सेशन आपको और भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसमें हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बुक्स में दिए गए हैं डिफरेंट में, तो उनका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप सब लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।